जी सर। हेलो। सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर। राजेश बोल रहे सर, यूपी जिला शाहजहांपुर से। बिल्कुल राजेश कुमार जी बोल रहे हो और उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर। बात तो नहीं करना चाह रहा था मैं आपसे, लेकिन मजबूरी में कर रहा हूं क्योंकि पहले आपकी कॉल डिटेल देखिए, मैंने 12 बार आपका मोबाइल आया हुआ है दिसंबर फरवरी में और आपसे चर्चा हो चुकी। हाँ, वो एक बार दो बार बात भई हो सर। अब आप बताइए सर, 15 लाख कार्यकर्ता और 15 करोड़ जमाकर्ताओं से अकेला मैं कैसे बात कर सकता हूं? नहीं, हर व्यक्ति से सर बात नहीं कर सकते, हम भी जानते हैं। नहीं जानते हो सर, ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में मैं आपको नहीं बता रहा हूं सर, आपके माध्यम से काफी कार्यकर्ताओं को बता रहा हूं। अमित कुमार मिश्रा जी, इनका भी बराबर मोबाइल आ रहा है। जी सर। तो एक्चुअली में क्या है सर, ज्यादा से ज्यादा 100-150 वर्कर होंगे जो जी। थोड़ा परेशान है, प्रताड़ित है, टेंशन में है, लेकिन जी। उनके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। रात जी। को भी राष्ट्रीय स्वांध वर्कर मंच की जूम मीटिंग हो रही थी। जी। अगर ये जो कार्यकर्ता मोबाइल करते हैं, यदि जी। ये रात्रिकालीन मीटिंग में आ जाए तो जी। इनकी गारंटी है, इनको डिप्रेशन से बाहर निकालने की पूरे मंच की जिम्मेदारी है। और मंच यदि छोटा पड़ेगा तो पीके सिन्हा सर को और कोई व्यवस्था के लिए बोला जाएगा। भाई वर्क मंच कम पड़ रहा है, कार्यकर्ता ज्यादा है, तो कुछ जी। इस बारे में हम और विचार सकते हैं, और कुछ विचार सकते हैं। जी सर सर। इस समय मात्र 15 दिन आपके सामने है जी। और जैसे 12 वर्ष के वनवास में राम रावण युद्ध हुआ था, जी। तो हमारे 12 वर्ष का वनवास समाप्त हो गया है और इस समय हमारा युद्ध चल रहा है, डिजिटल युद्ध, और जिसमें हर कार्यकर्ता को बजाय मोबाइल करने के, क्योंकि मैं भी एक सैनिक हूं और जी। मैं भी रणभूमि में लड़ रहा हूं, तो जी इस सर। समय मोबाइल करने का वक्त नहीं है। परिणाम आपके सामने है, चंद कदम दूर है, मामला निर्णायक मोड़ पर है, सरकार के संज्ञान में है, जी सर। सरकार इस मैटर पर कुछ कर गुजरने की तमन्ना रख रही है, कुछ विचार कर रही है, कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ताओं को बता रहा हूं, मेल जी। करिए, ट्वीट करिए। अगर जी। मेल नहीं जानते हो, ट्वीट करना नहीं जानते हो, तो गुरुवार को हेमेंद्र सिंह जी रात्रिकालीन मंच पे आ रहे हैं, वो ट्वीट करना सिखाएंगे आपको। जी अगर सर। आप नहीं जानते हैं, अपने बच्चों से करवाइए, जमाकर्ताओं से करवाइए, और यदि कुछ भी नहीं जानते हो तो वायरल तो कर ही सकते हैं सर। मोबाइल तो जी। हर कार्यकर्ता चलाना जानता है। हाँ जो हाँ सर। व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम पोस्ट डाल रहे हैं उसको जी। निकाल करके न्यायपालिका तक भेजिए, सरकार तक भेजिए, सांसदों के पास भेजिए। जी सर। आज देखिए ये मौका है, अगर मौका चूक जाओगे आपकी कोई नहीं सुनेगा बाद में। जी सरकार सही थे पर सर। हमारे हर वर्कर को दबाव डालना है। न्याय मिलेगा और गारंटी से मिलेगा और इस 15 दिन में मिलेगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन अच्छा सर। हर कार्यकर्ता से मैं भीख मांग रहा हूं डिजिटल वार की। जी। हाँ, सरकार से हमारा कोई दोष नहीं है। वर्तमान सरकार के खिलाफ यदि हम बोलते हैं तो हमारी आत्मा रोती है। हाँ, जी हाँ क्योंकि सरकार ने वो काम किया है जो 70 साल में किसी ने नहीं किया है। लेकिन थोड़ी एक पीड़ा है, इस सरकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन न्याय तो इसी सरकार को देना पड़ेगा। चाहे किसी की भी गलती रही हो, कि इन्होंने भी गलती। हमारे को टारगेट किया हो, लेकिन वर्तमान में हमारी सरकार, जिस पर हमारे को भरोसा है, विश्वास है, और जी। जिसको हम 10 साल से उसके सपोर्ट में खड़े हैं, सरकार को कभी आंच नहीं आने दी। सर राजेश जी सर, सारा जी। इंडिया परिवार की ताकत विश्व की सबसे बड़ी ताकत है, विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, लेकिन हमने नहीं सर, सरकार के ताकत खिलाफ, आज तक सरकार के ताकत खिलाफ नहीं आए, आज तक अपने। हम सरकार के सपोर्ट में खड़े हैं, माहौल खराब नहीं होने दिया। ये हमारी देन है सारा इंडिया परिवार की, ये सारा सर। सारा सृष्टि के संस्कार है जिन्होंने
हमारे वर्कर मर गए, लेकिन उसके बाद भी हम सड़क पर नहीं आए, हमारी ताकत को नहीं दिखाए। हम चाहे तो पूरे देश को चारों तरफ से ठप कर सकते हैं, लेकिन हमारे को कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन सारा इंडिया परिवार की स्थापना देश में रोजगार, देश के डेवलपमेंट के लिए, सरकारों के सहयोग के लिए इस परिवार की स्थापना हुई थी। ये आंदोलन के लिए स्थापना नहीं हुई थी। फिर भी हम लोगों को निवेदन पूर्वक सरकार तक, न्यायपालिका तक आप लोगों की आवाज को पहुंचाना चाहिए। बताइए सर। सही बात है सर, सही बात है सर। अपने परिवार में अगर इतनी क्षमता और एकजुटता, ताकत ना होती तो अपना परिवार आज मौजूद नहीं होता। ये अपने परिवार की ताकत है, इसीलिए हम अपना परिवार जंग लड़ रहा है। बहुत बड़ी ताकत है सर। आज हम भी जानते हैं देश की 70 करोड़, सर सोचिए बात को, देश की 70 करोड़ आबादी, जी सर, 15 करोड़ जमा करता, 15 लाख वर्कर, जिनको हम 2016 से 2024 तक हमने नियंत्रित किए हुए हैं। अन्यथा ये आबादी अगर सड़क पर आ जाएगी, कोई सरकार, जुडिशरी टिक नहीं पाएगी। लेकिन आज हम नियंत्रित करे हुए हैं, हमारे जमाकर्ता सड़क पर नहीं आ रहे हैं, लाखों शादियां पेंडिंग है, हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं, थायराइड, हार्ट अटैक, लाखों कैंसर से पीड़ित है, हार्ट अटैक से पीड़ित है, बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे, मकान नहीं बना पा रहे, रोजगार नहीं बना पा रहे, रोजगार विचलित होगा, हमारा समाप्त हो गया, हमारे को रोटी नहीं मिल रही, हमारा चूल्हा बुझ गया। उसके बावजूद भी हम सरकार के पक्ष में खड़े हैं। हमारे हजारों वर्कर का बलिदान हो गया। और मैं तो अभी भी सरकार को बोल रहा हूं, अभी भी देश के चारों स्तंभों को बोल रहा हूं, न्यायपालिका को बोल रहा हूं, अभी भी बेटी बाप की है, अभी समय है, सरकार के पास समय है। अन्यथा फिर ये देश की 140 करोड़ जो अदालत है देशवासियों की, उसके अंदर ये मामला जाएगा। एक एक मौत का बदला लिया जाएगा, एक एक मौत का बदला लिया जाएगा। सरकार अच्छी तरह इस बात को सुन ले। हमने 160 सांसदों को ज्ञापन दिया था, आपको याद होगा क्या किया उन 160 सांसदों ने? हमारे ज्ञापन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। नहीं सुना और क्या। इनको हमने मत दे करके लोकसभा में उनको चुन करके भेजा था, हमारी आवाज को बुलंद नहीं किया। वर्कर मर रहे हैं और देश देख रहा है। अब आगे हम फिर इस रणभूमि में जाएंगे, हम देखेंगे कि कैसे वोट लेने आते हैं। एक सांसद को नहीं घुसने दिया जाएगा। जिन जिन सांसदों को हमने ज्ञापन दिया था, उन सांसदों से हिसाब किताब लिया जाएगा कि यदि समय रहते अगर सरकार चेत जाती, न्यायपालिका चेत जाती, तो हमारे वर्कर का बलिदान नहीं होता। सही बात है सर, बहुत बलिदान हुआ है इसमें। बैठाइए, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं सरकार और न्यायपालिका से कि एक आयोग का गठन होना चाहिए। सारा की जो हजारों वर्कर मर गए, लाखों जमाकर्ता मर गए, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, एक आयोग का गठन होना चाहिए कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। सारा तो भुगतान देना चाहता है, सारा तो दरवाजा खोल के बैठा हुआ है। आज भी हम सीना तान के कह रहे हैं कि हम भुगतान देने के लिए वचनबद्ध एवं संकल्पित है। 9 महीने से बेवकूफ बना रखा है हमारी देश की पूरी 140 करोड़ लोगों को पोर्टल के जरिए। अरे हमें जिम्मेदारी दीजिए, अब तक तो ये समस्या ही समाप्त हो जाती। हमारा पैसा दीजिए, हमारी संपत्ति दीजिए, हमारा अधिकार दीजिए, हमारी जिम्मेदारी दीजिए, हमें प्रोटेक्शन दीजिए, जो प्रायोजित वादा है उनको दूर करिए, मामला समाप्त। कल से भुगतान चालू हो जाएगा, सबको भुगतान मिल जाएगा। 1 महीने में भी भुगतान दे सकते हैं। सारा इंडिया परिवार में इतनी बड़ी ताकत है। पहले भी हमारी ताकत दिखाई थी हमने, जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई में भी हमारे को उलझाया गया था। लेकिन उस समय की न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे को 2015 तक का समय दिया। लेकिन सारा इंडिया परिवार ने ढूंढ करके 2011 तक संपूर्ण भुगतान कर दिया था। 4 साल पहले ये सारा इंडिया परिवार की ताकत है, कोई मामला है ही नहीं। केवल एक प्रायोजित विवाद है। भोजन हमारे पास है, हमारी रसोई का ताला खोल दीजिए। भोजन होते हुए हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता मर गए।
तो सरकार ये ताला खोल क्यों नहीं रही? ये 4 महीने से पोर्टल के माध्यम से जमा करता कार्यकर्ता बहिष्कार करिए पोर्टल का, नहीं लेंगे पोर्टल से भुगतान। हमारा वर्कर मर रहा है, हम किसी के बाप के नौकर है जो हमने पोर्टल के ग्रुप बना रखे हैं, रात को मीटिंग समझा रहे हैं जमाकर्ताओं को, जैसे कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जैसे पोर्टल से क्लेम करने के लिए हम समझाते हैं। हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जी सर, पोर्टल से भुगतान नहीं हो सकता और नहीं लेंगे पोर्टल से भुगतान, नहीं करेंगे क्लेम, नहीं करेंगे रिसबमिशन पोर्टल से भुगतान नहीं हो पाएगा। हमें 15 दिन में न्याय चाहिए, अन्यथा ये रणभूमि है। देश के 140 करोड़ देशवासियों की लोक अदालत में ये मामला जनता की अदालत में जाएगा और वहीं इसका न्याय होगा। अगर हमें न्याय मिलेगा तो सरकार आएगी, न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार का वजूद समाप्त कर देंगे हम। राम राज्य की बात करते हैं और राम भक्त मर रहे हैं। इस सारा इंडिया परिवार में हजारों कार सेवक थे। कल भी मेरी बात हो रही थी प्रयागराज से, 1 महीने जेल में बंद रहा था एक कार सेवक, वो सारा इंडिया परिवार का कार्यकर्ता था। जी सर। हाँ, राम भक्ति मर रहे हैं, अपनों से अपने ही मारे जा रहे हैं, देशभक्त मारे जा रहे हैं, जो देश के लिए समर्पित थे, जिनका योगदान देश के लिए था, वो वही मारे जा रहे हैं। उन्हीं की कोई आवाज नहीं सुन रहा है। माननीय सहारा श्री पूरे जीवन भर देशभक्ति ही तो करते रहे और आज उन्हीं का परिवार मर रहा है, तो देशभक्त तो है सारा इंडिया परिवार का, तो देशी भक्त तो है सब का। क्या कार्य करता हो, क्या जमा करता हो, अब वही राम भक्त हैं। लोग गालियां निकालते थे सहारा श्री जी को, लेकिन जब उनकी सच्चाई सामने आई तो आज पूरा देश रो रहा है उनके लिए। उनका मरने का क्या कारण था कि चल और अचल संपत्तियां होते हुए, अकूत संपत्तियों का भंडार होते हुए उनके जमाकर्ता और कार्यकर्ता मारे गए। इसी दुख वो देख देख के मारे गए। उनको इस बात का पता था कि मैं 15 लाख कार्यकर्ताओं का विश्व पिता हूं, उनका पिता हूं, और दीपावली के एक दिन बाद उनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में। क्यों? कि उनको इस बात की पीड़ा सता रही थी कि मेरे 15 लाख कार्यकर्ता, मेरे 15 करोड़ जमाकर्ताओं के घरों में आज दीपावली के दिन एक दीपक नहीं जला है। उस पीड़ा को लेकर के उनको अटैक आ गया और वो हमेशा के लिए शांत हो गई। लोग मर जाना चाहिए देश के चारों स्तंभों को। जो एक परिवार की एक गरिमा है, हमारे परिवार में कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, हम सड़क पर नहीं आ सकते, हमारी मजबूरियों का फायदा उठाया है। जी सर, सही बात है। आज देश की अर्थव्यवस्था खराब होने का कारण केवल सारा इंडिया परिवार को टारगेट करना है। ये देश की बर्बादी की है, चाहे इसमें कोई भी दोषी हो। क्यों नहीं चलाती है बुलडोजर जिन्होंने सारा इंडिया परिवार को बर्बाद किया है? अगर 56 इंच की सरकार है तो जिन्होंने सारा इंडिया परिवार को बर्बाद किया, चलाइए बुलडोजर, चलाइए, उनकी संपत्तियों का अधिग्रहण कीजिए और जो हमारे कार्यकर्ता मारे गए उनके आश्रितों को नौकरी दीजिए, 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। जब तो हम मान जाएंगे मोदी जी है तो मुमकिन है। अन्याय हो गया सर, सारा इंडिया परिवार के साथ अन्याय हो गया। जो देश के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता था, जिसने देश के लिए बड़े बड़े कार्य किए, उसी परिवार को आज टारगेट हो रहा है, वही आज खून के आंसू रो रहा है। सब कुछ होते हुए हमारा जमाकर्ता और कार्यकर्ता मारा गया। ये साधारण बात नहीं है। हम भुगतान देना चाहते हैं, कोई मामला है ही नहीं, केवल जिम्मेदारी देने का है। क्यों मजे ले रही है सरकार और न्यायपालिका? इस बात को आज हमारा जमाकर्ता भी जानता है। इसलिए सर, हर कार्यकर्ता को मैं इस समय ये नहीं सुनना चाहता हूं कि मैं मेल करना नहीं जानता, मैं ट्वीट करना नहीं जानता। मत करिए, लेकिन वायरल तो करिए, आवाज को बुलंद करिए, सरकार के कानों तक पहुंचाइए, ताकि सरकार ये नहीं कह दे कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं है। जी सर, सही बात है। और बताइए सर। ठीक है सर। एक सर, सारा प्रणाम, जय हिंद। ठीक, सारा प्रणाम, जय हिंद।